इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, परमबीर सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा, यह बात अनिल देशमुख ने कही है। उन्होंने कहा कि वाजे की गिरफ्तारी के इतने दिनों तक परमबीर सिंह चुप क्यों बैठे थे। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का अब यह बयान सामने आया है। उन्होंने यह बात कही है कि वाजे की जो गिरफ्तारी हुई उसके इतने दिनों तक परमबीर सिंह चुप क्यों बैठे रहे। अब उन्होंने यह बात क्यों कही है, मानहानि का मुकदमा उन पर मैं डालूंगा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो तमाम आरोप झूठे हैं। पहले उन्होंने ट्वीट किया था और अब बाकायदा उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परमबीर सिंह इतने दिन चुप क्यों बैठे रहे, वाजे की गिरफ्तारी के बाद वो इतने दिन चुप क्यों थे, और जो तमाम आरोप वो मुझ पर लगा रहे हैं चिट्ठी के जरिए वो सरासर झूठे हैं, गलत हैं। और वाजे की गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी इतने दिनों तक वो चुप क्यों बैठे रहे। बीजेपी नेता राम कदम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कदम जी, क्या कहेंगे, ये जो पूरा मामला है इस पर पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे हम। देखिए, इस चर्चा के आरंभ में बता दूं, कुछ दिनों पूर्व वाजे के गाड़ी में कैश काउंटिंग मशीन पाई गई थी। जिस व्यक्ति को महीने की तनख्वाह 40,000 50,000 रुपया है, जो बैंकों में कैश काउंटिंग मशीन पाई जाती है, वो इतने साधारण से अफसर के पास कैश काउंटिंग मशीन क्यों आई, उस बात का जवाब आज समूचे देश को मिल गया। ये पहली बात। दूसरी बात, देश के हर गलियारों में चर्चा हो रही थी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समेत शिवसेना और ये अन्य दोनों दल, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये खुल करके वाजे का समर्थन क्यों कर रहे हैं। एक और ये तीनों दल उसका समर्थन कर रहे थे। सामना का अखबार उसकी तारीफ कर रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सदन में ये क्या बिन लादेन है क्या, ऐसे करके उसकी तरफदारी कर रहे थे। ऐसे मान करके चलो वाजे लाडला दुलारा इनका दामाद है, इस प्रकार का उनका बर्ताव वाजे के साथ रहा। वाजे के साथ इनकी मोहब्बत तीनों दलों की सारे देश में देखी। सवाल यह आ रहा था, दूसरे ओर वाजे की गाड़ियां बड़ी बड़ी दिख रही थी। मनसुख की मौत में भी वाजे शामिल हो सकता है, इस प्रकार के प्रूफ सामने आ रहे थे। सूरज की रोशनी की तरह सारी बातें सामने आने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार उसका बचाव क्यों कर रही थी, ये देश में चर्चा थी। हालांकि इन सारे तथ्यों पर तो जांच की जा रही है कदम साहब, लेकिन सवाल अभी यही है कि अगर केवल 10 सेकंड, कैश काउंटिंग मशीन और 24 दिन के बाद भी उसका एफआईआर में नाम नहीं होना मर्डर केस में, और उसका सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पे उसकी वकालत करना एक तरफ से, ये दोनों चीजों का आज जवाब मिल गया, पहली बात। अब दूसरी बात कह दो, सरकार को क्या अधिकार है, गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उसका पक्ष ले रहे थे। अपने नैतिकता के आधार पर एक पल नहीं, एक सेकंड भी रुकने का अधिकार नहीं है। कौन से मुहूर्त की, कौन से नक्षत्र का इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य में इतना बड़ा घिनौना काम हुआ है। एक देश के बड़े उद्योगपति को दिन दहाड़े धमकाया जाता है। पालघर के साधुओं की चीख, उनकी किलकारियां, उनको जिस निर्ममता से मारा गया, बर्बरता से मारा गया, उन साधुओं का श्राप है सरकार। राम कदम जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल अब ये है कि जिस तरह की सेंस आ रही है कि अब इस्तीफा हो सकता है या वो रिजाइन कर सकते हैं, तो क्या बीजेपी उसके बाद खामोश? देखिए, केवल गृह मंत्री को नहीं, महाराष्ट्र की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने भी उसका पक्ष रखा है, उसका समर्थन किया है। सामना अखबार में रोज जो देवेंद्र फडणवीस जी अध्ययन के साथ, पुरजोर तरीके के साथ, मुखरता से सदन में बातें रख रहे थे। जो काम सरकार का था, जो काम व्यवस्था का था, वो हम कर रहे थे, और हमको रोज अलग अलग चीजों से हम पर टिप्पणी की जा रही थी। मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना होगा। इस सरकार को सत्ता में रहने का एक पल भी अधिकार नहीं है। और पुलिस का क्या करे राम कदम जी? मुंबई से एक अफसर से 100 करोड़ रुपया, 16 महीने हो गए, 1600 करोड़ रुपए मुंबई से जमा किए, 12 डीसीपी की ट्रांसफर की थी। तुरंत दिन में आपस में दोनों दलों में झगड़ा हुआ। दूसरे दिन फिर शरद पवार जी उद्धव ठाकरे रूठे हैं, उनके निवास पर गए, फिर वो ट्रांसफर फिर और कई किए गए। क्या उन डीसीपी को भी कोई टारगेट दिया था? एडिशनल सीपी को भी कोई टारगेट दिया? क्या किया है? अगर मुंबई से कलेक्शन इतना हो रहा है तो पुणे से कितना, औरंगाबाद से कितना, महाराष्ट्र के और जिलों से कितना? ये सवाल हमारा नहीं, देश का सवाल है। बिल्कुल, इसलिए इतना बड़ा गंभीर मामला है कि सरकारें होती है लोगों की रक्षा के लिए।
लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, गरीब व्यक्ति, उसके उत्थान के लिए होती है, पुलिस होती है रक्षा के लिए, पर यहाँ वसूली कर रही है। यहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को धमकाया जा रहा है। अंबानी सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र की भूमि पर, साधु सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र की भूमि पर, सेना के फौजी अफसर सुरक्षित नहीं है। ये शिवसेना के गुंडे उनके घर के भीतर घुस करके मारते हैं। ये क्या देश ने देखा नहीं है? अनिल देशमुख तो फिलहाल इस वक्त डिनायल मोड पर है, लेकिन वो तो ये साफ तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं कि वाजे तो परमबीर के साथ थे। देखिएगा कौन किसके साथ थे। सरकार किसकी है? तुम्हारी है ना। किसने रोका था तुम्हें? जब मनसुख की हत्या हुई 24 दिन से हम चिल्ला रहे थे ये वाजे उसमें साजिश करता है। आज तक, अभी तक, इस पल तक एटीएस ने मनसुख की हत्या का मामले में वाजे का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अंतिम क्षण तक वाजे उसके साथ था, ऐसी बातें सामने आती है, पर महाराष्ट्र की सरकार उसका वाजे का नाम उस हत्या में लिखने का साहस इसलिए नहीं करती कि वाजे ने मुंह खोल दिया तो ये कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। अभी तो केवल परमवीर ने खोला है, जब वाजे मुंह खोलेगा इन सारे लोगों को। राम कदम जी, हम आपको जहमत दे रहे हैं, थोड़ा और आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ और बातें आपसे करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है, फौरन हाजिर होते हैं। और बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे दें, फिलहाल इस पूरे मामले पर खुलासा होने के बावजूद अभी तक सीएम ठाकरे की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अनिल देशमुख पूरी तरह से डिनायल मोड पर हैं और वो जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उन सभी आरोपों को झूठा बताते हुए ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सचिन वाजे खुद परमबीर सिंह का करीबी है और ये सब झूठे आरोप अब उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। राम कदम साहब, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे थे कि वक्त के जरिए साफ पता लग जाएगा कौन किसका करीबी है, लेकिन यहां तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब ये परमबीर सिंह की तरफ से कोशिश है सरकार को ब्लैकमेल करने की। कैश काउंटिंग मशीन वाजे के पास पाई जाती है, सरकार जिस प्रकार से खुल करके वाजे का समर्थन करती है, क्या ये सारे बिंदु जोड़ करके इसकी श्रृंखला क्या सामने आती है, ये बातें क्या दर्शाती है? इसके लिए 007 शेरलॉक होम्स की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देश का नन्हा सा बालक भी समझ सकता है कि जिस प्रकार से 24 दिनों से सरकार ने पूरी तरह से ठान लिया था, कुछ भी हो जाए, भाजपा कुछ भी करे, लोगों के मन में कुछ भी नैरेटिव सेट हो जाए, परसेप्शन बुरा हो जाए, पर वाजे हमारा दामाद है, वाजे का सब कुछ लाड़ प्यार होगा। क्यों? एक इतने छोटे अफसर से इतनी मोहब्बत क्यों? परमवीर जी का तबादला होता है पर वाजे के प्रति मर्डर का 302 का मुकदमा नहीं दर्ज होता। अरे मनसुख की बीवी रो रो करके कह रही थी मेरे पति का हत्यारा ये वाजे है, उसका पूरा परिवार रो रो करके आक्रोश कर रहा था, महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा था। इन्होंने एक नहीं सुनी। जो वकील है, जो खत लिखा गया गिरी करके, वो गिरी कह रहे मनसुख को वाजे मेरे पास लेके आया। जो अफसरों को खत लिखा गया वो खत लिखते समय मनसुख के बारे में वाजे ही नहीं सब कुछ बताया। वाजे की बीवी कहती है कि वाजे हम मेरे पति को लेकर के गया, उसकी गाड़ी 4 महीने वाजे के पास। इन सारे बिंदुओं को आप जोड़िए और 2 मिनट के लिए मन में यह प्रश्न उठाइए कि इतना सब होने के बाद महाराष्ट्र सरकार की क्या मंशा होगी जी, वाजे को बचाने का क्या कारण होगा? आज की जो 100 करोड़ की बात आई है सामने, वो 100 करोड़ तो वाजे की है। ऐसे वाजे जैसे महाराष्ट्र में और कितने वाजे छुपे हैं? चलिए राम कदम जी, इसी से जुड़ता सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि ये 100 करोड़ का मामला नहीं है, सचिन वाजे और अनिल देशमुख का मामला नहीं है, मुंबई पुलिस को कैसे क्लीन चिट दे दें? सवालों के घेरे में तो वो भी है। जो बात अनिल देशमुख कर रहे हैं कि परमबीर सिंह जब तक कमिश्नर थे चुप क्यों थे, अब जब डीजी होमगार्ड बना दिए गए, वो कुर्सी छिन गई, तो आप वो भी बोले हैं, भले ही चिट्ठी के जरिए बोले हैं, लेकिन चूंकि आप विपक्ष हैं, आप जनता का नुमाइंदगी करते हैं, नेतृत्व करते हैं, अब आप क्या करने वाले हैं? कल रविवार का दिन है, क्या करेंगे आप? देखिए, कल प्रातः हम स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के और गृह मंत्री की इस्तीफा की मांग करेंगे। पहली बात, यह पूरा मामला बहुत संगीन है। अगर देश के उद्योगपति को धमकाया जाए, उन्हें तो प्रेरित किया जाता है कि और उद्योग लगाओ ताकि गरीबों को रोजगार मिले। यहां महाराष्ट्र की सरकार तो अंबानी परिवार को कह रही है कि महाराष्ट्र से चले जाओ, हमें कोई नहीं है, 50-100 करोड़ रुपया दे दो, लोग मर जाए, हमको कोई लेना देना नहीं।
अगर इस तरह से अंबानी को धमकाते हो तो बाकी उद्योगपति मुंबई और महाराष्ट्र में कैसे उद्योग लगाएंगे? कौन से उद्योगपति की हिम्मत होगी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने की? इन्होंने खुद के 100, 200, 500 करोड़ के लिए महाराष्ट्र के गरीबों का रोजगार इन्होंने गंवाया है। आने वाले कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक कोई भी बड़ा उद्योगपति महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं आएगा। ये पाप किसका? ये महाराष्ट्र के 3 दलों की सरकार का। देश का समूचा साधु समाज मांग कर रहा है। पालघर का साधु हत्याकांड का मामला आप सौंपो सीबीआई को, ये नहीं सौंपते। पाप किसका? ये शिवसेना वाली सरकार का। हिंदुओं का सरेआम अपमान हो रहा है। शर्गिल को आजादी मिलती है, उसे छोड़ दिया जाता है, वो हिंदू समाज को कुछ भी अभद्रवाणी में बोलता है। महाराष्ट्र की सरकार खामोश रहती है। ये एक नहीं, सावरकर जी से लेकर के तांडव फिल्म में जिनकी हम पूजा करते हैं, आप भी करते होंगे पंकज जी, उन देवी देवताओं को गालियां बकी जाती है। हम सड़क पे उतरे थे, सबसे पहले देश का पहला आंदोलन घाटकोपर में हमने किया था। सरकार ने 4 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा, हमें उठा करके जेल में डाल दिया। कदम साहब, और भगवान को गाली देने वाले लोगों को अब तक इस सरकार ने सवाल तक पूछा नहीं। उनसे ऐसा कारण साहब, लेकिन इस वक्त सवाल उठाया जाना जरूरी है उन तमाम लोगों की चुप्पी पर जो फिलहाल अभी तक पूरे मामले पर कुछ नहीं बोले हैं। आनंद देशमुख कह रहे हैं कि परमबीर सिंह अभी तक चुप क्यों रहे, लेकिन मेरा सवाल सीएम ऑफिस को लेकर भी है, उनकी चुप्पी को लेकर भी है। और ये बात इस चिट्ठी के जरिए हर पॉइंट में जाहिर की गई है कि अनिल देशमुख के रेजिडेंस पर, उनके घर पर कई ऑफिसर्स को बुलाया जाता था और उनके आगे 100 करोड़ के टारगेट को कैसे अचीव करना है, ये बात कही जाती थी। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया कि वाजे केवल 100 करोड़ का टारगेट नहीं है। ऐसे वाजे मुंबई में और कई होंगे, ठाणे में होंगे, पुणे में होंगे, नागपुर, औरंगाबाद में होंगे। उनका सबका पर्दाफाश जरूरी है, ये पहली बात। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि विगत 16 महीनों के अंतराल में सारे मुंबई महाराष्ट्र के विकास के काम ठप है। एक ही काम तेजी से चल रहा, दिन रात। अफसरों के तबादले, अफसरों के तबादले। नए अफसर इन्हें क्यों चाहिए? टारगेट देने के लिए। वाजे की तरह ये कैश मशीन, कैश काउंटिंग मशीन ले लो सरकार की ओर से। ये शिवसेना है, राष्ट्रवादी, ये कांग्रेस है, हमारी तरफ से कैश काउंटिंग मशीन हर महीने के 10, 20, 50 करोड़ रुपए ला करके दो। ये सरकार है या फिरौती वसूली रखने वाली, जमा करने वाली सरकार है? जो वाजे वसूली के मामले में सस्पेंड हुआ 16 साल, उसी वाजे को ये सेवा में लाते हैं। चलिए राम कदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राम कदम बीजेपी के नेता, वो ये कह रहे थे कल रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन भले ही है, लेकिन वो अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात करेंगे, इस बात को जोर शोर से उठाएंगे। और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है, बड़ी खबर यह है कि परमबीर सिंह पर अनिल देशमुख ने मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। अनिल देशमुख ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया है और अपनी सफाई पेश की। देशमुख ने अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया। देशमुख ने कहा सचिन वाजे परमबीर सिंह का करीबी था और परमबीर सिंह ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर 16 साल बाद पुलिस में वापस लिया था। ये बातें कही हैं प्रेस रिलीज में अनिल देशमुख ने। और महाराष्ट्र के वसूली कांड के खुलासे के बाद अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा हुआ है। ठाकरे सरकार हिली हुई है। 2 दिन पहले पद से हटाए गए मुंबई के पूर्व कमिश्नर की चिट्ठी में और क्या क्या है, इसकी पूरी डिटेल इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। 8 पन्ने और 23 पॉइंट की इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को हिला कर रख दिया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का लेटर बम उद्धव सरकार के लिए किसी एटम बम से कम नहीं है। हमने इस लेटर का एक एक पॉइंट पढ़ा है। करीब 2000 शब्दों की इस चिट्ठी की डिटेल्स इतनी विस्फोटक है मानो ज्वेलेटिन की 2000 छड़ों को एक साथ बांधकर धमाका कर दिया गया हो। मुंबई के बारे में ये तो सबने सुना है कि वहां वसूली होती है, लेकिन पहली बार डीजी लेवल के अफसर ने बताया कि ये वसूली ऐसे होती है। चिट्ठी लिखने से पहले परमबीर सिंह ने सरकार में अपने लेवल पर सबको बताया। कमिश्नर की बातें सबने सुनी, सबने माना कि वसूली गलत है, लेकिन पुलिस कमिश्नर का साथ किसी ने नहीं दिया। परमबीर सिंह की चिट्ठी का एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले इस चिट्ठी से निकली बड़ी बड़ी हेडलाइंस देख लीजिए। गृह मंत्री अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ की उगाही कराते हैं। अनिल देशमुख मुंबई पुलिस के अफसरों को इसका टारगेट देते हैं। अनिल देशमुख अपने घर पर पुलिस अफसरों की मीटिंग करते हैं।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री मुंबई पुलिस के कामकाज में भी दखल देते हैं। किस केस की जांच किस एंगल से करनी है, ये भी गृह मंत्री बताते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने वसूली गैंग का हेड उसी सचिन वाजे को बनाया था जो अभी एनआईए की कस्टडी में है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 7 को गौर से पढ़िए। सचिन वाजे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड कर रहे थे। उन्हें गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक आवास ध्यानेश्वर में पिछले कुछ महीनों में कई बार बुलाया और बार बार वाजे से कहा कि मेरे लिए फंड इकट्ठा करो। मिड फरवरी और उसके बाद गृह मंत्री ने वाजे को अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया। उस समय गृह मंत्री के 1 या 2 स्टाफ, जिसमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांदे भी थे, वो सारे मौजूद थे। गृह मंत्री ने वाजे से कहा कि वो 1 महीने में 100 करोड़ रुपए का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए गृह मंत्री ने वाजे से कहा कि मुंबई में करीब 1750 बार, रेस्टोरेंट और दूसरे प्रतिष्ठान हैं और अगर सबसे 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा किए जाए तो 1 महीने में 40 से 50 करोड़ आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा कि बाकी बची हुई रकम दूसरे सोर्स से इकट्ठा की जा सकती है। अनिल देशमुख शरद पवार की पार्टी के कोटे वाले मिनिस्टर हैं। शरद पवार के समर्थन से उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है, इसलिए अनिल देशमुख बिना किसी खौफ के अपना वसूली गैंग चलाते हैं और मुंबई पुलिस के अफसरों को उसमें लगाए रखते हैं। 2 दिन पहले ही अनिल देशमुख सचिन वाजे एपिसोड का सारा ठीकरा मुंबई पुलिस और परमबीर सिंह के सिर पर फोड़ रहे थे। अब परमबीर सिंह ने उनका कच्चा चिट्ठा खोला है। परमबीर सिंह की चिट्ठी का पॉइंट नंबर 8 और 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिट्ठी में लिखा है, वाजे गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उसी दिन मेरे ऑफिस आए और मुझे इसके बारे में सारी जानकारी दी। मैं उस बातचीत को सुनकर दंग रह गया और ये सोचने लगा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। कुछ दिनों बाद एसीपी सोशल सर्विस ब्रांच संजय पाटिल को गृह मंत्री ने अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया। वो मुंबई के हुक्का पार्लर्स को लेकर बात करना चाहते थे। इस मीटिंग में कुछ और लोग भी थे, जिनमें गृह मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांदे भी थे। 2 दिन के बाद श्री पाटिल और डीसीपी भुजबल को गृह मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचने पर एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। मिस्टर पलांदे गृह मंत्री के चैम्बर में गए और फिर बाहर आकर दोनों को भीतर ले गए। उस दिन मिस्टर पलांदे ने एसीपी पाटिल से कहा कि गृह मंत्री 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। मुझे इस बारे में एसीपी पाटिल ने जानकारी भी दी थी। पाटिल और भुजबल के गृह मंत्री से यह मीटिंग 4 मार्च 2021 को हुई। परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के टॉप ऑफिसर रहे हैं। उनको पता है कि सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है, सबूत भी चाहिए। परमबीर सिंह के पास अपने आरोपों को साबित करने वाले सबूत भी हैं। चिट्ठी में उन्होंने एसीपी पाटिल के साथ हुए चैट का पूरा ब्यौरा लिख दिया है। चिट्ठी के पॉइंट नंबर 6 में परमबीर सिंह ये बताते हैं कि उस दिन जो बात हुई थी उसमें क्या हुआ था। गौर से देखिएगा। उस दिन मेरी एसीपी पाटिल से क्या बात हुई थी वो मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। मैंने 16 मार्च 2021 को एसीपी पाटिल को मैसेज किया। श्री पाटिल ने उस मीटिंग की तारीख और पूरी डिटेल 16 और 19 मार्च 2021 को रिकन्फर्म कर दी। मैं उस मैसेज की डिटेल्स आपको दे रहा हूं। 16 मार्च 2021 को शाम 4:59 पर परमबीर सिंह ने डीसीपी पाटिल को मैसेज किया और लिखा, पाटिल गृह मंत्री और मिस्टर पालिंदे ने कितने बार्स और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र तुमसे किया जब तुमने उनसे फरवरी में मुलाकात की थी, और उन्होंने कितने कलेक्शन का जिक्र किया था। 16 मार्च शाम 5 बजे परमबीर सिंह ने एक और मैसेज किया, अर्जेंट प्लीज। इसके बाद 16 मार्च को शाम 5:18 पर एसीपी पाटिल ने मैसेज करके लिखा, मुंबई के 1750 बार और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट, हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 लाख, हर महीने टोटल कम से कम 50 करोड़ रुपए। 5:23 पर एसीपी पाटिल ने दूसरा मैसेज किया और कहा, मिस्टर पलांदे ने डीसीपी भुजबल के सामने कही थी ये बात 4 मार्च को। इसके बाद परमबीर सिंह ने शाम 5:25 पर मैसेज किया और पूछा, इससे पहले तुम कब मिले थे गृह मंत्री से। इसके जवाब में एसीपी पाटिल ने मैसेज किया, हुक्का ब्रीफिंग से 4 दिन पहले। फिर परमवीर ने लिखा, वाजे ने गृह मंत्री से किस दिन मुलाकात की थी। इसके जवाब में एसीपी पाटिल ने मैसेज किया, सर मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। शाम 7:40 पर परमबीर सिंह ने लिखा, तुमने कहा था कि तुम्हारी मीटिंग से कुछ दिन पहले ही मिला था। फिर 8:33 पर एसीपी पाटिल लिखते हैं, हाँ सर, लेकिन वो फरवरी के अंत की बात है। परमबीर सिंह ने रात 8:02 पर फिर पूछा, पाटिल मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या वाजे ने तुमसे मुलाकात गृह मंत्री से मुलाकात के बाद की। इसके जवाब में रात 8:53 पर एसीपी पाटिल लिखते हैं, हाँ सर, वाजे ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ही मुझसे मुलाकात की।
इसके बाद परमवीर सिंह ने पूछा, क्या वाजे ने तुम्हें बताया था कि गृह मंत्री ने उसे क्यों बुलाया था? रात 9:12 पर एसीपी पाटिल का जवाब आया और उन्होंने लिखा, मीटिंग के पर्पस को लेकर मुझे वाजे ने बताया था कि वो मुंबई के 1750 एस्टेब्लिशमेंट को लेकर था। हर एस्टेब्लिशमेंट से 3 लाख रुपए इकट्ठा करने की बात हुई थी, जो कि कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए होते। इसके बाद 9:13 पर परमवीर सिंह ने पूछा, ओ तो क्या गृह मंत्री ने भी तुम्हें यही बताया था? 9:15 पर एसीपी पाटिल ने मैसेज करके बताया, 4 मार्च को गृह मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी पलांदे ने मुझे बिल्कुल वही बताया था। फिर परमवीर सिंह लिखते हैं, ओ हाँ, 4 को तुम्हारी मुलाकात पलांदे से हुई थी। फिर एसीपी पाटिल का जवाब आया, हाँ सर, मुझे बुलाया गया था। अंबानी के घर जिलेटिन रखने का केस 24 फरवरी को सामने आया था। सोचिए, जिस वक्त मुंबई पुलिस को यह केस क्रैक करना चाहिए था, उस वक्त गृह मंत्री के आदेश पर पुलिस के अफसर वसूली के काम में लगे थे। यहां पर परमवीर सिंह की चिट्ठी का पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि परमवीर सिंह ने जो खुलासा इस चिट्ठी में किया है, उस बारे में वो महाराष्ट्र के सीनियर नेताओं को पहले ही बता चुके थे। ये जो वसूली रैकेट अपनी तिजोरियां भरने के लिए महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, उस सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की क्या जिम्मेदारी है? वो अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं है? इस भ्रष्टाचारी सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का कोई हक नहीं है। और जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, 1-1 मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। यह सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन चुकी है। पॉइंट नंबर 6 में परमवीर सिंह ने लिखा है, एंटीलिया की घटना के बाद मिड मार्च में जब मुझे वर्षा में देर शाम ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था, तो मैंने कहा था कि कैसे गृह मंत्री गलत और गैर कानूनी काम में लिप्त हैं। मैंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और दूसरे मंत्रियों को भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री की गलत और गैर कानूनी हरकतों से अवगत कराया था। ब्रीफिंग के दौरान मैंने ये नोटिस किया कि कुछ मंत्रियों को पहले से इन बातों की जानकारी थी। पुलिस कमिश्नर की जिन बातों पर सत्तारूढ़ महाअघाड़ी के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, अब वही बातें उद्धव ठाकरे सरकार के लिए खतरा बन गई हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने इतने वर्षों में ये कभी नहीं देखा कि डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है
कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए, और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। ठाकरे सरकार को बचाने के लिए अब अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगने की तैयारी हो रही है। शिवसेना अनिल देशमुख से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन यह मामला इतना बढ़ चुका है कि एक इस्तीफे से शांत नहीं हो सकता। परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के हाल के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उनके काम पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। एंटीलिया केस में अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस और उनके ऊपर ठीक से जांच न करने के आरोप लगाए थे। सरकार ने उनका ट्रांसफर करा दिया, लेकिन ट्रांसफर की असली वजह यह थी कि वो वसूली गैंग की तहकीकात कर रहे थे। पॉइंट नंबर 12 का खुलासा और विस्फोटक है। परमवीर सिंह लिखते हैं, माननीय गृह मंत्री अक्सर मेरे ऑफिस में फोन करते थे और अफसरों को निर्देश देते थे कि ड्यूटी कैसे करनी है। वो अफसरों को, मुझे और अन्य सीनियर अफसरों को बाईपास कर अपने घर पर बुलाते थे और उनको वसूली करने के बारे में निर्देश देते थे। वो वसूली का अपना टारगेट पूरा करना चाहते थे। मेरे ऑफिस के अफसरों ने ये बातें मुझे बताई। दादर और नागर हवेली के सांसद ने मुंबई के होटल सी ग्रीन में खुदकुशी कर ली तो पुलिस ने एडीआर दर्ज किया, मगर अनिल देशमुख मुंबई पुलिस पर दबाव डालकर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कराना चाहते थे। लीगल एक्सपर्ट्स ने भी इससे मना किया तो गृह मंत्री ने एसआईटी बनाने की घोषणा कर दी। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा शर्मनाक पल आया होगा जब इतने गंभीर आरोप किसी सरकार पे लगे होंगे। हम सब ने सुना है कि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो कर वसूली करती है। कर वसूली इसलिए की जाती है कि जो टैक्स कलेक्शन होगा उससे आम जनता का भला करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। उसका टैक्स कलेक्शन पे ध्यान नहीं, उसका एक्सटॉर्शन कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान है। अनिल देशमुख की कुर्सी खतरे में है तो अब उन्होंने ट्वीट करके खुद को पाक साफ बताया है। अनिल देशमुख के मुताबिक एंटीलिया केस में परमवीर सिंह ने गलती की थी, वो फंस रहे हैं, इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अनिल देशमुख अब चाहे जो सफाई दें, परमवीर ने जितने सबूत दिए हैं, जितनी बातें बताई हैं, उसके बाद वसूली कराने वाले गृह मंत्री की कुर्सी बचनी बहुत मुश्किल है। और एंटीलिया केस में उथल पुथल के बीच एक और बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें। कल बीजेपी के नेताओं का दल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और इस मुलाकात के दौरान बीजेपी गृह मंत्री अनिल देशमुख और सीएम उद्धव ठाकरे की इस्तीफे की भी मांग करेगी। और राम कदम से अब से कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था कि कल वो राज्यपाल से मिलेंगे, गवर्नर से मिलेंगे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो ये खबर आ रही है इस वक्त कि कल महाराष्ट्र कि राज्यपाल से बीजेपी के तमाम नेता मिलेंगे। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ हैं। अब खबर आ रही है जेपी कि कल महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेंगे बीजेपी नेता और इस्तीफे की मांग करेंगे सीएम और होम मिनिस्टर की। बिल्कुल पंकज, और लगातार डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, तमाम नेताओं से हमारी बात हो रही है व्हाट्सएप चैट और फोन के जरिए। उनका यही कहना है कि वो बहुत ही मुखर तरीके से राज्यपाल के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। एक और नेता है प्रकाश आंबेडकर, वो भी कल राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल को मिलेंगे और सभी नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की यही मांग है कि मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी ये मांग कर रही है कि होम मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अंडर में काम करते हैं और उनके नेतृत्व में मुंबई पुलिस काम करती है। तो ऐसे में ये पूरी चेन है और इस चेन को ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सचिन वजह को दोबारा 16 साल के बाद अगर पुलिस सर्विस में लेकर आए हैं तो शिवसेना लेकर आई है, क्योंकि शिवसेना में 2008 से वो नेता थे। शिवसेना की उन्होंने मेंबरशिप ली थी, शिवसेना के लिए उन्होंने प्रचार किया। ठाणे में उन्होंने, एक बार ऐसी भी खबर आई कि ठाणे में 2019 का और 2008 का वो चुनाव भी लड़ने जा रहे थे, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं मिला। तो ये एकदम साफ और तय है बीजेपी की नजर में कि शिवसेना के नेता हैं, उनको पुलिस महकमे में लाकर
एक्सटॉर्शन का पूरा रैकेट चलाने के लिए लाया गया था। ये बीजेपी का आरोप है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी इस पूरे मौके को मुद्दा बना रही है और मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। असेंबली में उनको पहला मुद्दा मिला एंटीलिया में जो बम रखा गया था गाड़ी के अंदर स्कॉर्पियो में, उसके बाद उनको मनसुख हिरेन की हत्या का एक मुद्दा मिला और उसके बाद अब ये तीसरा बड़ा मुद्दा मिला है कि खुद सूबे के जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए के महीने की फिरौती मांगने का आरोप लगाया गया है, वो भी मुंबई पुलिस के द्वारा। तो मुंबई पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर की ये जो ये आरोप है उसके ऊपर गृह मंत्री ने ये कहा है कि वो मानहानि का दावा करेंगे। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट्स अब महाराष्ट्र में होनी शुरू हो गई है। मुंबई इसका एपिक सेंटर बन गया है और मुंबई में सारे राजनेताओं की जो सरगर्मी है वो अब निश्चित बढ़ जाएगी। पंकज, हालांकि राजीव, मेरा सवाल आपसे है, क्या इस खुलासे के बाद, इस चिट्ठी के सामने आने के बाद परमबीर सिंह की तरफ से भी कुछ बयान? देखिए, परमबीर सिंह से अभी हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्हें मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने मैसेज जरूर पढ़ा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अभी परमबीर सिंह सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह से गृह मंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। गृह मंत्री ने जो आरोप लगाए हैं साफ तौर पर सारा का सारा ठीकरा परमबीर सिंह पर फोड़ दिया है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो एक साजिश के तहत व्हाट्सएप चैट किया गया, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। इसके अलावा सचिन वाजे उनके करीबी थे और लगातार उन्होंने हर एक चीज़ को पॉइंट दर पॉइंट जो है जवाब दिया है। लेकिन परमबीर सिंह अभी इस वक्त चुप जरूर है, लेकिन जिस तरह से अब सीएमओ दफ्तर से भी एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा गया है कि बिना साइन किया हुआ लेटर परमबीर सिंह का सामने आया है, तो बिना साइन किया हुआ लेटर आखिर मीडिया में कैसे लीक हुआ, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला थमता नजर नहीं आ रहा और आने वाले समय में इस पूरे मामले में शिवसेना भी खड़ी दिखाई दे रही है। आपके पास सचिन चौधरी हमारे एक और सहयोगी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि एंटीलिया केस में, जैसा कि आपको मालूम है, जबरदस्त तहलका मचा हुआ है। आज ये बम परमबीर सिंह की चिट्ठी से फूटा। आपको अपडेट बता दें, उद्धव ठाकरे के ऑफिस से बड़ा बयान आया है। परमबीर सिंह के ईमेल की जांच कराई जाएगी। यह पत्र शाम 4:37 पर सीएम सचिवालय के ऑफिशियल मेल पर आया था। यह लेटर बिना साइन किया हुआ था, जैसा कि अभी इशारा कर रहे थे राजीव भी वो बात बता रहे थे। परम सिंह के इस ईमेल का जो पता है, जिसमें केवल परमबीर सिंह का नाम है, कोई सिग्नेचर्स, कोई हस्ताक्षर नहीं है। विभाग के माध्यम से परमबीर सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में आईपीएस अधिकारियों की सूची के लिए परमबीर सिंह द्वारा ये जो ईमेल है, व्यक्तिगत पता जो है इसमें parambir@hotmail.com है। इसलिए आज जो ये ईमेल मिला है उसकी जांच करना ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। राजीव, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे वही अब खबर आ रही है कि इसकी जांच कराई जाएगी। ये जो ईमेल मिला है और इसमें सिग्नेचर्स नहीं है परमबीर सिंह के। देखिए, ये इस खबर की पुष्टि राज्यपाल दफ्तर से भी कर दी गई है। तो ये जो पूरा मामला है, सिर्फ इस पूरे मामले को उलझाने की एक कोशिश कर सकते हैं, प्रक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि ये खत जो है गवर्नर दफ्तर की तरफ से इसकी पुष्टि की गई कि इस तरह की शिकायत जो है डीजी होमगार्ड परमबीर सिंह की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी बहुत हमलावर है। कल बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ मुंबई शहर में प्रदर्शन करेगी महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ और अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा जाएगा। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। गवर्नर से तो मिलने जाएंगे ही जाएंगे, गवर्नर से भी इस्तीफे की, गवर्नर के पास जब मुलाकात होगी तो वहां पर भी गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की बात रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से गृह मंत्री और परमबीर सिंह एक वर्किंग सर्विंग डीजी अब आमने सामने है कि परमबीर सिंह का खत आता है, वो उनके ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं और उसके बाद गृह मंत्री बाकायदा 2 पेज का एक प्रेस नोट जारी करके इस तरह की तमाम साजिशों में परमबीर सिंह के होने की बात कहकर, अधिकारियों के उनके नजदीकी होने की बात कहते हैं, व्हाट्सएप चैट को साजिश करार देते हैं। यहां तक उन्होंने अपने इस खत में लिखा है कि सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है अनिल देशमुख की तरफ से परमबीर सिंह पर और इसी बात का जवाब हमने अभी परमबीर सिंह से चंद मिनट पहले मैसेज करके मांगा था। हालांकि परमबीर सिंह अभी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, शायद वो इन तमाम जो डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। जवाब जरूर आएगा पंकज, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब सीधे तौर पर अनिल देशमुख, लेकिन इस वक्त एक तरफ जो अनिल देशमुख डिनायल मोड में है, अगर यहां पर यह सवाल उठाया जाता है कि ईमेल की भी जांच कराई जाए तो यानी सीएम ऑफिस भी बचाव के मोड में ही नजर आ रहा है। जेपी,
बिल्कुल, सीएम ऑफिस की तरफ से ये जो एक नया प्रेस नोट आया है जिसमें ईमेल की जांच कराने की बात की जा रही है। जो आधिकारिक ईमेल है परमवीर सिंह का वो कुछ और है और जो उनका पर्सनल ईमेल है hotmail.com वो कुछ और है, और इसलिए ईमेल की भी जांच कराई जाएगी। बिना हस्ताक्षर वाला ये लेटर क्यों और कहां से आया है और कैसे ये मीडिया में लीक हुआ, इसकी भी जांच कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पर सीएमओ ऑफिस जो है वो एक्टिव हुआ है। अब तक सीएम के रिएक्शन की हम बात कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे कब रिएक्शन देंगे, लेकिन कम से कम सीएमओ ऑफिस से एक रिएक्शन आया है। और एक रिएक्शन मैं आपको बताऊं संजय राउत की तरफ से भी आया है नासिक में। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिवसेना अपने इस पूरे गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। कब क्या कहां बोलना है, कैसे बोलना है, ये उनके जो रणनीतिकार है वो रणनीति जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि कल का दिन बहुत अहम होगा। जेपी, तो वो बात वहीं आ गई जो चूंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को, राजनीति को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जो खबर हमें लग रहा था कि आज आ सकती है वो लगता नहीं है। अब जिस तरह से सीएम ऑफिस की तरफ से ये बात आई है सामने की, आज वो खबर आएगी। बिल्कुल, आज ये खबर आना मुश्किल है कि जो इस्तीफे की जो बात चल रही है, जो इस्तीफे की खबर उड़ रही है, लेकिन कल का दिन बहुत डेवलपमेंट का दिन होगा। कल तीनों ही पार्टियों के नेता आपस में मीटिंग्स करेंगे, चर्चाएं करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना पार्टी हो, क्योंकि आने वाले समय में 5 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, जिसमें औरंगाबाद महानगर पालिका है, नवी मुंबई महानगर पालिका है, पालघर में वसई विरार महानगर पालिका है। तो ये बहुत क्रूशल समय है, चुनाव का समय है, और ऐसे में क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर होम मिनिस्ट्री की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर, तो ये निश्चित तौर पर अंतर खाने में एक मौका मिलता है विपक्षी पार्टियों को हमला करने का। और जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी बचा नहीं है, सारे लोग उतर आए हैं मैदान में, भले वो पूर्व सीएम। सचिन, जरा आप बताइए, आपके पास क्या खबर है? हमने सुना था कि मुख्यमंत्री के घर बैठक चल रही थी जिसमें तमाम शिवसेना के नेताओं से बात हो रही थी, शरद पवार से भी बात की उद्धव ठाकरे ने, यह खबर भी आ रही थी। किस तरह की हलचल है, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जो है निवास पर रजनीश सेठ जो है आकर मिले, उसके बाद कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अभी जो है फिलहाल क्वारंटाइन जो है हो गया है, क्योंकि लीलावती के डॉक्टर भी आए थे आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से ये जो जांच करने की बात कही गई है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि थोड़ा सा टाइम जो है लेना चाहती है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, क्योंकि आज उनकी डायरेक्टली फेस टू फेस किसी नेता से बात नहीं हुई, विचार विमर्श जो है ज़्यादा नहीं हुआ उनके घर में कोरोना पॉजिटिव जो है आदित्य ठाकरे मिलने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम निकालने की कोशिश की गई है कि हम जो परमवीर सिंह का मेल आया है वो अलग जीमेल है, उनका व्यक्तिगत जो मेल है वो मेल आईडी है वो हॉटमेल है, और हम इसकी जांच करेंगे। बल्कि दूसरी तरफ जो है गृह मंत्री उनके खिलाफ डिफामेशन भी यहाँ पर दायर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीच बचाव, थोड़ा सा एक टाइम लेने की कोशिश हो रही है कि इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक की जाए बाकी नेताओं से और गृह मंत्री से जो है बातचीत की जाए और उसके बाद जो है कोई फैसला लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि टाइम निकालने की ये कोशिश जो है वो जरूर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से की गई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है। जी, लेकिन एक तरफ जहां इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहीं अब सवाल उठाया जा रहा है ईमेल के टाइम को लेकर, साथ ही उस ईमेल एड्रेस को लेकर भी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ऑफिशियल मेल भले आया है लेकिन ये मेल साइंड नहीं था। राजीव, इस बारे में आपके पास फिलहाल और क्या जानकारी? क्या इस बारे में अभी तक परमवीर सिंह की तरफ से खुद कुछ कहा गया? क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो विस्फोटक खुलासा किया है जिस लेटर के जरिए, उस लेटर पर ऑफिशियल कोई सिग्नेचर नहीं है। देखिए, सीएमओ की तरफ से बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया, मराठी में प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि उनका मेल आईडी क्या है और किस मेल आईडी से ये लेटर अभी बाहर आया है, मीडिया में लीक हुआ है। इसको लेकर सवाल उठाया गया और ये कहा गया कि इसकी बाकायदा जांच कराई जाएगी। देखिए, यहाँ पर बहुत ये बात मायने रखती है कि सीएमओ की तरफ से जारी हो रहा है, यानी मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से प्रेस नोट जारी किया जा रहा है, खुद गृह मंत्री की तरफ से नहीं जारी किया जा रहा है। इसमें भी ये बात देखने समझने जैसी बात है कि गृह मंत्रालय जो है वो अनिल देशमुख के पास है और इस वक्त अनिल देशमुख और परमवीर सिंह में जंग छिड़ी हुई है। तो ऐसे बीच में मुख्यमंत्री दफ्तर की एंट्री होती है और मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से बयान आता है कि परमवीर सिंह के उस लेटर की जांच कराई जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं शिवसेना जो है डिफेंड कर रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं राजीव कि इस पूरे मामले को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है शिवसेना। और इस पूरे मामले पर आप सब हमारे साथ बने रहे, इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है ये आपको जरूर सुनना चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी
श्री परमवीर सिंह इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के इतिहास में मैंने इतने वर्षों में ये कभी नहीं देखा कि डीजी रैंक का व्यक्ति और जो सर्विंग डीजी है और जो मुंबई के सीपी रहे हैं ऐसा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इतने एविडेंस के साथ ये सारी बातें कहते। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। तो इस्तीफे की मांग को लेकर आपको बता दें कल अब बीजेपी नेताओं का एक दल राज्यपाल से भी अहम मुलाकात करने वाला है। महाराष्ट्र की इस बड़ी खबर पर हम लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।